इस टायर का पंचर हुआ था, वो ठीक करवाया। तो सफ़र में चलते चलते जब आवाज़ आई थी एकदम से, तो ये भाई साहब पंचर हो गए थे। कोई कसर नहीं छोड़ी, अभी तक भी धुआं निकल रहा है यहाँ से, मतलब टायर इतना गर्म हो जाता है। अभी तक भी छू रहा हूँ तो उससे गर्म ही है एकदम। ये टायर पंचर, हम इस सिचुएशन से डील कर ही रहे थे कि सोचा कि चलो ये अगला टायर पीछे कर देते हैं, पिछला टायर आगे कर देंगे तो गाड़ी पहुंच जाएगी किसी तरीके से। देखते ही देखते पता नहीं शायद भगवान ने सुन ली थी ये टायर भी पंचर हो गया मतलब ये तो एक अलग ही एक्सपीरियंस है ज़िंदगी का। मुझे बड़ा शौक़ था ट्रक ड्राइवर की ज़िंदगी देखने का। भगवान ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है दिखाने की। पूरे मज़े लो, मेरे मज़े भगवान ले रहा है। और पता है मेरा निकनेम पंकु है घर का दादी मेरे को पंकु बोलती थी, इसके ऊपर ही पंकु लिखा हुआ है मतलब बड़ा कोइंसिडेंस अब मैं खड़ा हूँ यहाँ पे ट्रक के साथ। ड्राइवर भाई साहब गए हैं पंचर वाले को ढूंढने के लिए जब वो आएगा तो उसके भी मज़े हैं, 2 टायर के पंचर लगाने। और तुम्हें एक मज़े की बात बताता हूँ, मुझे लगता है कि ये टायर भी जाने वाला है शक्ल देखो भाई, ये ज़्यादा देर टिकेगा नहीं। इट इज़ फन नेवरदलेस। और ये तो भला हो एक बंदे का जिसने कि राह चलते हुए ड्राइवर को लिफ्ट दे दी। बाइक पे था वो बंदा, वरना तो यहाँ पे अभी हम लिफ्ट की वेट करते रहते। इट्स कोड रेड, सो इज़ दिस ट्रक, सो इज़ माई टी शर्ट एंड सो आर दीज बर्निंग टायर्स। आई थिंक अभी 2-3 घंटे तो लग जाएंगे क्योंकि ट्रक ड्राइवर गया है, वो पंचर वाले को लेके आएगा, पंचर वाला फिर एक पंचर ठीक करेगा, फिर दूसरा पंचर ठीक करेगा। आधा घंटा ही मान के चलो पंचर ठीक करने में एक को। ट्रक का टायर है, सो आना जाना, फिटिंग रीफिटिंग, सो वी आर इन फॉर अ लॉन्ग हॉल। और वो आ गया यार, दोनों इतनी जल्दी आ गया। आइए आप, कमाल है भाई। मुझे लग रहा है वो भी जाने वाला है पिछला। नहीं लोड है ना उसमें ज़्यादा। अच्छा, इसके तो बड़े बुरे हाल हैं। पता क्या हुआ हाँ, इसमें? क्या हुआ है? बस आने दिया, गाड़ी रोकी नहीं रास्ते में आपने। हाँ भाई भी यही बोल रहे थे। तो भाई मदद करने के लिए बंदे हमेशा तैयार रहते हैं हमारे हिमाचल में। अभी ये जो भाई हैं इनका सिर्फ एक ट्रैक्टर है और ये हमारी मदद करने के लिए अपने ट्रैक्टर को उल्टी डायरेक्शन में लेके आए और यहाँ इसी ट्रैक्टर में लोड करेंगे अपन दोनों टायरों को और फिर पंचर वाले के पास जाएंगे। वहाँ जाके देखते हैं क्या होता है। बट दिस इज़ रैंडम, दीज आर रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। इनका नाम है काकू ना काका जी, थैंक यू वेरी मच। कोई बात नहीं सर नहीं यार, आपकी वजह से हो पा रहा है ये। कोई बात नहीं सर, हेल्प करनी चाहिए किसी की। नहीं, आजकल ज़माना है नहीं वैसे, लेकिन आप लोगों को देख के यकीन आता कि नहीं भाई तो ऐसा नहीं है। ड्राइवर बंदों की सभी की हेल्प करनी चाहिए। जैसे हम ड्राइवर हैं, अगले भी कोई ड्राइवर। आप भी ड्राइव? अच्छा, वैसे आपके ट्रैक्टर का काम है। इसका टायर का पंचर हो जाए तो फिर तो बंदा गया काम से, वो तो पता नहीं कैसे ठीक होता होगा। सरदार जी सत श्री अकाल, कैसे हो? ठीक है। और कैसे? बढ़िया। अपना टायर पंचर हो गया था, एक जैक चाहिए था। जैक? अच्छा। हाँ, आपसे हमारी मुलाकात होनी थी, रास्ते भर में तो हम आपको हेलो करते आ रहे थे लेकिन अब आपसे अच्छी मुलाकात हो गई है। जैक है नहीं तुम्हारे पास? एक जैक है, दोनों टायर पंचर हो गए। अच्छा। एक टायर पंचर लेफ्ट वाला, दूसरे वाला भी हो गया।
तुम ज्यादा डाउन स्पीड में उतार दी गाड़ी। हाँ, हाँ ये भी हो सकता है, यही हुआ होगा। गाड़ी फोन ने निकालो वहाँ से। इन्होंने गाड़ी रास्ते में रोकी नहीं ना, तो बात हुई। हमें लगा आप सो गए होंगे। कौन से वाला होता है यार? यही होता है मेरे ख्याल से। ये भाई भारत बेंज का ट्रक है। ये सरदार जी, हम रास्ते में इनसे ओवरटेक किया था, हेलो हाय हुई थी इनसे ऐसे ही, और अब पक्की मुलाकात ही हो गई है। भांडे कटने पैने। हाँ कर दे। अच्छा अच्छा बर्तन है आपके सारे हैं। खाना आप भी बनाते हो? बना लेते कभी जैसे। अरे ये कुकर आपका। ये RKN का जैक। भारी चीज है। यार लगा फिर जब तक। और नहीं चाहिए कुछ? बस अब बाद में लगा देंगे। यहाँ कौन छेड़ेगा? अच्छा, आप कहाँ से आए हो सरदार जी? रोपड़। रोपड़ से। ट्रक में अगर बैठ के देखनी है ट्रक ड्राइवर की ज़िंदगी, क्या है? और रास्ते भर में हुआ ये है कि हम चले थे कांगड़ा से, गग्गल से नूरपुर तक पहुँचे। वहाँ पे ट्रक का पहला टायर पंचर हो गया, लेफ्ट वाला, बाएं पासे वाला। रात भर रुके, पंचर वाला मिल नहीं रहा था। फिर सुबह चले, रास्ते में आगे लैंडस्लाइड थी, हुई पड़ी थी, रास्ता जाम था, पूरा ब्लॉक था। थोड़ी उसकी वेट करी, वो रास्ता साफ़ किया, सब लोग मिले। अब आते आते यहाँ पे ये टायर बाएं वाला पंचर हो गया, और फिर उसके साथ साथ देखते देखते दाएं वाला भी पंचर। डाउन बहुत लंबा डाउन है ये। इसमें क्या मतलब रोक रोक के चलानी पड़ती गाड़ी? अभी भी हाथ गर्म है। ओ भाई हाथ जल गया मेरा, हाथ ही जल गया भाई। बहुत गर्म है। रोटी जल जाती है। हाँ गर्म है बहुत ज्यादा। हाँ। इसको तो हम तो एक बीच में खड़ी कर लेते हैं। मैं कहा चल इधर आज थोड़ा कम था गर्मी, इसलिए इधर आगे, नहीं तो हम तो एक बार बीच में रोक देते हैं। फिर 2 घंटे बाद चलते वहाँ से, फिर ठंडा हो जाएगा गाड़ी। अच्छा, ये नई गाड़ियों में भी यही हिसाब किताब है? कोई ऐसा वो ब्रेक तो लगेगी? मेरे को लगा सिस्टम कुछ अलग सा होगा कि अब इम्प्रूवमेंट हो गई, जैसे वो तो पुराने ट्रक हैं, लेकिन ये तो भारत बेंज का ट्रक। डाउन में तो ब्रेक उतना ही लगना, तो उसका डिस्क ब्रेक का और दूसरी ब्रेक का कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं है, ब्रेक तो लगना ही है। मसला ये। आपको कितना टाइम हो गया ट्रक का काम करते हुए? बहुत देर हो गई। फिर भी मतलब एक आइडिया से। ओ छोड़ इसको तो, रहने तुम। अरे वैसे बता हैं? बहुत देर हो गई। अरे बता तो दो, मैं कौन सा आपसे को ऐसे। 40 साल हो गए। 40 साल हो गए ट्रक चलाते चलाते? 40 साल? ये रिकॉर्ड हो रहा है? आपको दिक्कत है तो बता दो। नहीं 40 साल हो गए। 40 साल बहुत होते हैं। 1984 से चला रहे हो आप? ये साल 40 साल पूरे हुए आपके, कि अब तो 41वां लग गया? 40 साल लग गया। 83 से चला रहे हो? मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था भाई जब से आप ट्रक चला रहे हो। आपकी कितनी उम्र होगी अभी? हमारी 57 साल होगी। एक सच्ची मैं आपको बात बताता हूँ, जैसे ये पता नहीं क्या हमारी डाइट का फर्क है कि क्या है, कि मतलब मैं तो एक दिन के सफर में मेरी बत्ती गुल हो गई है, लेकिन आपको मतलब आपकी इतनी उम्र होगी, आपको कोई थकान ऐसी शक्ल पे भी नहीं दिख रही है। मेरे को जब आपका ट्रक यहाँ पे पहले रुका था ना, मेरे को लगा आप सो गए हो, क्योंकि आपका ट्रक लगा था थोड़ी देर पहले, लेकिन अभी मैंने आपको आवाज़ लगाई तो आपके चेहरे पे भी उतनी ताजगी दिख रही है। आदत भी पड़ जाती होगी। आदत पड़ जाती। तो आप अकेले चल रहे हो? साथ में कोई नहीं? साथ में कोई नहीं। तो कोई मिलते नहीं कोई? नहीं, एक सहारा जो होता है साथ में। सहारा होता है, पर आजकल कोई आता ही नहीं गाड़ी में। गाड़ी सीखने पे कोई आता नहीं आजकल। कोई नहीं आ रहा गाड़ी में? बहुत गाड़ियाँ खड़ी है ड्राइवरों के बगैर।
बंदे कल्ले चल रहे हैं और बंदे कर लेकर सब। वो तो और नुकसान वाली बात है। हाँ, तो जैसे टायर पंचर हो गया फिर पूरा रात खराब हो जाती है। कोई टायर वाला मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो, और ऊपर से मान लो उतराई में खराब हो गया तो, पंचर हो गया तो फिर तो बैलेंस खराब। बदलना पड़ेगा, फिर तो बदलना पड़ेगा। इसमें शिमला बिलासपुर लॉजिस्टिक्स HP। तेल है क्या इसमें? हाँ, ना सीमेंट सीमेंट ले जाता हूँ वहाँ पर जैकेट में। हाँ, ऊपर वाला प्रोजेक्ट जो है वहाँ पे होली वाला, होली बशोली वाला है ना। तुम तो मेरे से बहुत पहले आ गए इधर है, मैं तो फिर आराम से आया धीरे धीरे धीरे। मैं क्या यार फिर ज्यादा भगाएंगे और लेदर गर्म हो जाएगा। आपका तो ट्रक भी बड़ा अच्छा है, नया ट्रक है ये। शक्ल देख लूं उसके अंदर से। मुझे ऐसा लगता है ना कि आप जब स्कूल में पढ़ते होंगे ना, सब लौंडों को पीट के रखते होंगे। नहीं, सच्ची बात बताओ, आपकी पर्सनालिटी है नहीं दबने वाली। पढ़े नहीं इधर। तो जब जहाँ तक भी पढ़े हो, मोहल्ले में रहे हो, लड़के आसपास तो रहे होंगे, मेरे को आपकी पर्सनालिटी लगती है ना पीट के रखा होगा लोगों ने। नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारा गांव है। अरे आपके अंदर आप मेरे को बूढ़े लग ही नहीं रहे, मतलब आपके अंदर ना फिर भी वो है, क्या बोलते हैं उसे, गांव है हमारा, गांव छोटा सा एक। क्या नाम है उसका? बहुवाल। भाई तो ये है भारत बेंज का ट्रक। तुम देख रहे हो पूरा एकदम एक, इसमें और उस ट्रक में कितना फ़र्क है। मतलब एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, पूरा AC के ये वेंट्स वगैरह हैं इसमें, फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह का प्रॉपर प्लेसमेंट है, और पूरा डिजिटल मीटर्स वगैरह हैं, प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम वगैरह, सारा कैमरा वगैरह सब कुछ है इसमें। एवरीथिंग हैज़ इट्स प्लेस एंड थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड जहाँ तक ट्रकिंग की बात है। इसकी सीट्स ना बड़ी कंफर्टेबल सी हैं। जब तुम इसमें बैठोगे तो तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि तुम किसी शक्तिमान टाइप के ट्रक में बैठ गए हो। इसको बैठ के तुम्हें लगेगा कि तुम जैसे किसी हाई पावर SUV में बैठे हुए हो। इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। इसका गियर भी एकदम कॉम्पैक्ट सा है, एकदम सिस्टम बना हुआ है। एंड थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे ये जो ड्राइवर साइड की सीट है ना, इट इज़ मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द कंफर्ट ऑफ द ड्राइवर। जैसे उस ट्रक में तुमको कंफर्ट का कोई नहीं देखने वाला ड्राइवर के लिए, कुछ भी ड्राइवर को दिमाग में रख के नहीं किया गया वहाँ पे, एक्सेप्ट अ फ्यू थिंग्स। पर ये तो पूरा उसी तरीके का सिस्टम लगता है। ये ऑलमोस्ट जैसे कि वॉल्वो नहीं होती। अब देखो यहाँ पे सोने के लिए भी इन्होंने इंतज़ाम बना के रखा कि ड्राइवर अपना आराम से सो सके। कम से कम एक बंदे का सोने का तो पीछे हो जाएगा, और दूसरा बंदा, क्योंकि यहाँ पे ये एक पूरा कुशन है, तो मेरे ख्याल से दूसरा बंदा यहाँ सो जाता होगा। ऐसा ही है ना, दूसरा बंदा यहाँ सो जाता होगा। और ग्रैब हैंडल्स वगैरह तुम देख सकते हो। ये ट्रक है भी थोड़ा ऊंचा इससे देखने में, और मतलब इससे जो इसका पेडेस्टल है, इट लुक्स अ लिटिल। अभी हम मारेंगे अपनी जंप। ये है भारत बेंज। तमन्ना थी मेरी कि मैं भारत बेंज भी देखूं, हमेशा देखते हैं चलते चलते। ये मर्सिडीज बेंज वाला बेंज, ये वाला वही वाला बेंज है ये हैं? और भारत कौन से वाला? भारत क्या है मतलब? बेंज वही है, पहले उधर मर्सिडीज थी, इधर भारत बेंज बना। अच्छा, इधर भारत बेंज बना दिया। ट्रक वही है, ट्रक वही है। मतलब तुम यार इसे देख के ही ना ऐसा लगता है जैसे कि कोई यूरो ट्रक नहीं हुए है, उस तरीके की फीलिंग आती है। मतलब कोई बंदा अपने ट्रक का सफ़र शुरू करे। आपने किस ट्रक से चलाना शुरू किया था? हाँ, तो पहले डी गाड़ी थी, फिर एस आ गया, फिर LP आ गया, LP छोटे वो जो तुम्हारे ओल्ड फैशन टाइप के ट्रक होते हैं। अब एक बंदे का 40 साल का करियर है, प्रोग्रेशन देखो कहाँ से शुरू किया है। और मे भी बहुत टाइम तक आप ट्रक नहीं चलाने वाले हो, लास्ट लेग ही होगी इसके बाद, थोड़ा ना आप ट्रक थोड़ा ना बदलोगे अब इसके बाद। बस यही है ना। तो अब बंदा अपना, सरदार जी अपना ट्रक का जो सफ़र है वो इस ट्रक पे आके अंत करेंगे कि ड्राइवरी हमने बेंज पे आके छोड़ी है। शुरू की थी सबसे सस्ते सबसे छोटे ट्रक से, और ख़त्म कर रहे हैं सबसे महंगे ट्रक पे। अपने आप में एक मतलब बाइस फ़ख्र बात है ये। मैंने आपको बहुत टाइम दिया सरदार जी, आप प्लीज़ आराम करो, हम तो वहाँ पे काम करते हैं। मैं आपको, चलो ठीक है, मैं आपको जैक दे जाऊँगा। कोई थैंक यू वेरी मच। ठीक। थैंक यू वेरी मच। मैं आप वापस खुद ही आ गए। जाना निकल गया ना तो ना टिकट चलो ठीक है, ये कोई नहीं,
फिर से जल गए हाथ मेरे। खुले घर में इससे हाथ लगाने वाला नहीं है। भाई मेरे 2 बार हाथ जल चुके हैं। 2 बार? हाँ खोल ले मैंने इससे हाथ लगा। मतलब मेरे को नहीं लगाने का। यही गर्म हो गया, इससे खोल ले। तो इतना गर्म हो जाता है। हाँ लोहा है, गर्म तो होगा ही, पर मतलब गाड़ियों में इतना एक्सपीरियंस नहीं होता ना, छोटी गाड़ियों में पता नहीं लगता। एक तो हम इतना लंबा सफ़र नहीं करते, और एक बार आगे चले थे ना। हाँ ये कैसे चले थे? आराम आराम हमने इनको गेड़ा दे दिया बयान। अभी इन्होंने बताया ना कि आराम से डाउन उतारना, हाँ। रुकना पड़ता है। एक आधा घंटा रुके होना फिर तो हमें कितनी देर चलने के बाद कितनी देर रुकना रहता है? ये तो टायर के हिसाब से होता है ना। अभी तो इसमें आग ही लगा दी थी। हाँ उड़ रहा था मैं एकदम आग लग गई थी इसमें। बस लपटे नहीं थी, धुआं पूरा था। ये जो चीज़ है ना जहाँ से हवा भरती है, हाँ इसकी जो अंदर की चीज़ है ना, हाँ। ये क्या हो गई होगी? ठुक गई। अच्छा। निकाल दूँ ना इसे? कोई था नहीं क्या भाई, पूरा तो हाँ ये पूरा ये तमाम पूर पे लाना भैया। वो नहीं गुटका है वो लकड़ी का। ना ना इस वहाँ देखो, वहाँ कैमरा गर्म हो जाता है एकदम से। हाँ बड़ी खतरनाक जिंदगी है भाई आप लोगों की। हाँ भाई कहाँ भाई? ओ ये मसल तो वैसे बन जाते होंगे। बस भाई। हाँ मसल तो वैसे बन जाते हैं ऐसे। हाँ मसल बन छोड़े भाई, बने पड़े भाई आपके। निकालो उसे। लो भाई जल्दी हो जाए। इसको कैसे खोल लेंगे? गर्म बहुत है। तो भाई चला गया। कैसे कर लेंगे? उड़ रहा है। यहाँ से खींचे इसे, यहाँ डाल के रॉड। भाई हाथ भी छू के भी ना गर्म लग रहा है। यहाँ पे हाथ लगाओगे तभी भी तुम्हें टेंशन महसूस होगा। मेरे तो 2 बार हाथ जल चुके हैं। धक्का दे नहीं सकते तुम उसे। तो भाई 3 बंदे लगे हैं टायर उठाने में। अभी ट्रक का एक भी टायर नहीं है फिलहाल, ना आगे का लेफ्ट साइड का ना लेफ्ट साइड का। 2 ट्रक गए हैं ट्रैक्टर में, 3 बंदे लगे एक टायर उठाने में।
मैं यहाँ करता हूँ अपने फ़ोन्स वगैरह चार्ज, फिर मिलेंगे आपसे जल्दी। इंजॉइंग। तो बैठे हुए हैं अभी ट्रक में और ड्राइवर भैया लगा रहे हैं पंचर, और मुझे दबा के रखनी है ब्रेक और हैंडल पकड़ के रखना है ताकि एक्सल ना घूमे और पंचर लग सके। ना जैसे लाना पड़ा फिर इधर ला दे हुन हां दो ला दे इधर ले। ट्रकर्स लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, सबको पता है, मुझे एक्सपीरियंस करना था। के रखने भाई, ठीक है, ब्रेक पकड़ के रखी है मैंने, मुझे एक्सपीरियंस करना था। और मैंने तो एक्चुअली में कुछ किया भी नहीं है सिवाय थोड़ी बहुत हेल्प के आगे पीछे, वाइकेरियसली ऑब्जर्व कर रहा हूँ। बट जिस बंदे को ये बेसिस हर डेली बेसिस पे डील करना पड़े, जो बंदे एक्चुअली में इस रियलिटी को जी रहे हैं और they carry on their day with a smile on their face, I am very sure, no doubt, these guys have a very positive, optimistic mental attitude. देख लेंगे यार, कोई नहीं। सरदार जी बैठे थे पिछले ट्रक में, तो तुम ट्रक पीछे देख रहे हो, मेरे यहाँ से दिखेगा तो दबाइए। जो सरदार जी बैठे हैं, उन सरदार जी के, हाँ जी पकड़ के रखिए भाई, उन सरदार जी से, सरदार जी पीछे बैठे हैं, उन सरदार जी से हमने जैक लिया था। उन्हें तो निकल जाना था थोड़े टाइम में, लेकिन नहीं, हमारी वेट की उन्होंने और 2-3 घंटे तक वेट करी। तो आई थिंक दिस काइंड ऑफ कैमराडरी विद स्ट्रेंजर्स इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस ट्रकर्स कम्युनिटी। It is not as rosy as I would want it to be. It is not very Instagram worthy. It is not very cinematic. It is dark, ugly, but there's a tinge of beauty in it, in the little acts of kindness that you see around the people who actually carry on these daily processes. If you're wondering why my hands are stiff, the reason is that I have to hold this handlebar and okay. सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी, और सच कहूँ तो सफ़र सच में खूबसूरत है मंजिल से भी, क्योंकि मंजिल ऐसी कुछ है। तो भाई ट्रक अनलोड होगा कल, हमने लगा दिया ट्रक यहाँ पे और ट्रक लगा रहेगा यहीं पे। कल सुबह इसको अनलोड करा के तो यहाँ पे अनलोड करेंगे, इसको यहाँ पे अनलोड करेंगे। ये FCI का गोडाउन है और ये पूरा उसी का परिसर है सारा। खाद्य आपूर्ति निगम, ओके। तो भाई इतनी दिक्कतों के बाद जब तुम पहुंचते हो यहाँ पे, तो ऐसा नहीं लगता कि यार मैं कुछ और काम कर रहा होता ट्रक ड्राइवरी के अलावा? ये आप सब मजबूरी है? अब तो मजबूरी रखते सर, अब तो सीखा काम है। अच्छा, मजबूरी है। तुम्हारी तो खैर बेटी है, लेकिन अगर वैसे कोई बेटा होता तो तुम उसको इस लाइन में नहीं डलवाते। वो तो हालात तय करते हैं ना सर। नहीं, पर तुम्हारी खुद की इच्छा तो नहीं है ना? ना खुद की इच्छा है सर, ऐसा तो नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे नाम है इसका, सारी गाड़ियों के नाम होते हैं। अच्छा, LP वो लिखा हुआ LP। हाँ, इसका मॉडल 16-13, जैसे हमारी गाड़ी है उसका 12-14। टायर वाली सबसे नॉर्मल दिक्कत आई है। अच्छा, अब इसकी जगह ट्रक का और कुछ खराब होता है तो वो तो ठीक ही नहीं होता फिर। वो तो
वो तो क्या कर लोगे, तो मैकेनिक आएगा खोलेगा। मैकेनिक के लिए इतनी दिक्कत नहीं होती, मैकेनिक मिल जाएगा। हाँ। पर जो गाड़ी का पार्ट टूटा है वो नहीं मिलेगा, फिर उसके लिए जाना पड़ेगा पठानकोट जसूर। तो फिर कैसे जाओगे, गाड़ी तो आपकी ख़राब है। गाड़ी तो ख़राब है, तो ऐसे जाना पड़ेगा किसी से लिफ्ट लेके या बस में। फिर सामान लेके आऊँगा, मिस्त्री को दूंगा। कई बार ऐसा भी होता है सामान लेके आना पठानकोट से, गाड़ी चंबा में खड़ी है, सामान लेके आ गया, यहाँ पे जब फिट करने लगेंगे तो सामान और निकलेगा, यानी कि पार्ट में थोड़ी सी गड़बड़ नहीं होगी, बड़ा निकल आएगा ये छोटा निकल आएगा। उसके बाद फिर दोबारा से जाना पड़ेगा, फिर लेके आना पड़ेगा। कई बार तो गाड़ी हफ्ता ठीक ही नहीं होती, प्रॉब्लम छोटी सी होगी। मैं तो बहुत ही टाइम के बाद चंबा वापस आ रहा हूँ। बचपन में आया था कभी, बचपन में हालत शक्ल की बैंड बज गई है। तो बच्ची की रावी नदी। गंदा ना आ रहा है। वेलकम टू चंबा। भाई पहुंचा ही दिया फिर आपने फाइनली। रावी नदी सामने है। नज़ारे लेते हुए। इसका सारा बेट है, देख लो इन रस्सियों पे, ये देखो बीच में एक भी पिलर नहीं है। हाँ, इसे सस्पेंशन ब्रिज बोलते हैं। हाँ? सस्पेंशन ब्रिज, सस्पेंशन। तो पहले की कलाकारी है ना, अब नहीं होती है। क्या है, बहुत पुराना है क्या ये? हाँ, बहुत पुराना है। पहले मेरे साल से गाड़ी यहाँ से जाती है। भाई अभी की सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ये भी सीढ़ियाँ ही हैं। नीचे लेंगे रूम यहाँ। नहीं यार,